हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स का एक चैप्टर है ग्रेविटेशन। उसमें एक टॉपिक आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसी को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। क्या होता है, उसे डिनोट किस चीज से किया जाता है, ऐसा यूनिट क्या होता है और फिर उसे एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, ये सब समझेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। द अर्थ अप्लाइड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर एल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो अर्थ है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है किसके ऊपर में, तो ये अप्लाई करती है बॉडी के ऊपर में। ड्यू टू दिस फोर्स एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, और इस फोर्स की वजह से क्या होता है, वहां पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और दैट एक्सेलरेशन दैट फोर्स इज कॉल्ड और दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वापस से समझते हैं क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो कि अर्थ के ऊपर में है। तो जिस बॉडी के ऊपर वो फोर्स अप्लाई करती है ड्यू टू दिस फोर्स, उस फोर्स की वजह से, यहाँ पर दिस फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उस फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और इसके वजह से क्या होता है कि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। और इसी प्रोसेस को इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसे डेनोट किससे किया जाता है, मतलब कि एक्सेलरेशन को किस चीज से डेनोट किया जाता है, तो डेनोटेड बाय जी, स्मॉल जी से इसे डेनोट किया जाता है। आप पिछले जो चैप्टर थे उसमें आप पढ़े होंगे कि एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। और इससे क्या होगा, जितने भी इक्वेशन होते हैं ना वो भी चेंज हो जाएंगे। v इज इक्वल टू v माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये होता है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर a के बदले में क्या हो जाएगा, g आ जाएगा। जहां जहां पर इक्वेशन हो, कुछ भी हो, जहां पर a लिखा रहा था अब से पहले, वहां पर क्या लिखाएगा, g लिखाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आप तो पढ़े ही होंगे, ये हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद इसका कुछ वैल्यू तो होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, इसका मतलब जी का कोई वैल्यू तो होगा। तो इसका है, जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे एक बात तो पता चल रहा है आपको कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हमने पिछले चैप्टर सब में समझ लिया था कि एक्सेलरेशन का क्या होता है, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट एक बात आप लोग याद रखिएगा कि ये जो वैल्यू है ना, ये चेंज हो सकती है। कहाँ पर, प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ, हमारे अर्थ पर किसी भी दूसरी जगह पर ये चेंज हो सकती है। क्यों चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी के वजह से। अब जहाँ पर ग्रेविटी चेंज होगा वहां पर एक्सेलरेशन चेंज होगा। अब आप सोच रहे हैं कि अर्थ के ऊपर थोड़ी ना ग्रेविटी चेंज होती है, तो हाँ, अर्थ के ऊपर ग्रेविटी चेंज होती है। अब कहाँ, कैसे, तो देखिए ग्रेविटी जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर। ये देखो, ये अर्थ है और रेडियस सेंटर से लिया जाता है। तो अब जैसे देखो, ये हिमालय है, ये हिमालय है, और यहाँ पर जो ग्रेविटी होगा, क्या यहाँ पर भी उतना ही ग्रेविटी होगा, नहीं ना। और कहीं पर इससे भी गड्ढा जगह होगा यहाँ, तो यहाँ पर थोड़ी ना उतना ही ग्रेविटी होगा। हर जगह तो अलग अलग ग्रेविटी होगी ना, हर जगह तो अलग अलग फोर्स अप्लाई हो रहा होगा ना। तो इसी के वजह से यहाँ का जो एक्सेलरेशन है वो अलग होगा, यहाँ का एक्सेलरेशन है वो अलग होगा, यहाँ का एक्सेलरेशन है वो अलग होगा। अगर आप दूसरे प्लेनेट पर चले जाएं तो वहां का एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगी। आई होप कि आप लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आ गया होगा। अब इसे एक्सप्रेस कैसे किया जाता है उसे हम लोग समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे एक्सप्रेशन फॉर जी। यहाँ पर स्मॉल जी लिखी है, स्मॉल जी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होगा जी के लिए, तो हम
आप याद कीजिए F इज इक्वल टू ma होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाय क्या होता है r का स्क्वायर होता है, यही ना होता है। अब ये देखिए, ये जो दोनों हमारा जो इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग इक्वेट करेंगे। बट यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर अब a नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, g लिखेंगे। तो F इज इक्वल टू mg। g क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन को g से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसलिए F इज इक्वल टू mg लिखेंगे। यहाँ पर एक ही मास है इसलिए यहाँ पर m1 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, mg इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाय r का स्क्वायर। तो अब क्या होगा, ये जो m है ये m1 से कट जाएगा और g का वैल्यू क्या आ जाएगा, जी m2 बाय r का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो वापस से समझ लेते हैं कैसे किए। तो F फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसे हमने पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू ये m मतलब कि मास, ऑब्जेक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा हमने क्या पढ़ा, F इज इक्वल टू जी। यहाँ पर g का वैल्यू क्या है, g मतलब होता है ग्रेविटेशन, g ग्रेविटेशन। यहाँ पर अगर m e लिखा रहे तो इसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ अर्थ। m मतलब क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। r मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। और कुछ है यहाँ पर। और F मतलब क्या होता है, फोर्स। तो F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर। g मतलब कि ग्रेविटेशन जो कि कांस्टेंट रहता है, m1 मास ऑफ अर्थ एंड m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय r का स्क्वायर। r का स्क्वायर मतलब कि रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस कहाँ से लिया जाता है, तो सेंटर से। ये अर्थ है तो अर्थ के सेंटर से रेडियस लिया जाता है। तो r का स्क्वायर मतलब रेडियस जो होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। और इस दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोग F क्यों नहीं लिखे, क्योंकि F दोनों में सेम है तो हम लोग उसको नहीं लिए। ma मतलब कि ये जो है, ये दोनों F इक्वल कैसे कब होगा, जब ma और gm1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर, अगर ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा तब ये फोर्स क्या हो जाएगा, अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो फोर्स को इक्वल करने के लिए ये ma को और gm1 m2 बाय r स्क्वायर को इक्वल करना होगा। तो हमने बस उसी को इक्वल किया यहाँ पर, लेकिन mg लिखे। g क्यों लिखे, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि g को, एक्सेलरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, g से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या किए, तो g लिखे, mg इज इक्वल टू gm1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर। अब देखो जो कैंसिल आउट हुआ उसको कैंसिल किए और बाकी फाइनल हमारा क्या आ गया, g इज इक्वल टू m, g इज मतलब कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशन इंटू मास बाय रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज कर सकता है। अब कहाँ पर एक्सेलरेशन ज्यादा होता है अर्थ पे, कहाँ पर कम होता है। तो देखिए ये जो अर्थ है, अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो इक्वेटर पर क्या होता है, इक्वेटर बहुत ही ज्यादा रहता है। और वही अगर हम लोग बात करें कि पोलर रीजन में, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कम होता है। ज्यादा कहाँ होता है, इक्वेटर पर। कम कहाँ होता है, तो पोलर रीजन, पोल पर जो होता है वहां पर एक्सेलरेशन कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर क्या होता है, ग्रेविटेशन कम अप्लाई होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर। इसलिए वहां पर क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन भी कम हो जाता है। क्यों,
क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। और ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर। एक बात याद रखिएगा कि जैसे देखिए ये हमारा सरफेस है, अर्थ का ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, जहां पर जो ग्रेविटेशन रहेगी, ठीक है, इससे अगर ऊपर जाएंगे, अब जैसे देखो ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे तब पर भी क्या होगा? एक्सेलरेशन कम होगी। और अगर हम लोग सरफेस के नीचे भी जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? एक्सेलरेशन कम होगा। आई होप कि आप लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी, उसका डेफिनेशन समझ में आ गया, उसे डिनोट कैसे किया जाता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, और साथ ही साथ एक्सप्रेशन क्या होती है ग्रेविटेशन के लिए वो भी आप लोग, सॉरी एक्सेलरेशन के लिए क्या होती है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।